नमस्कार। कहानी के इस अंक में आपका स्वागत है। हमें कई बार लगता है कि हम कैसे सोच सकते हैं, कैसे वातावरण में हैं और किस प्रकार की बातें सोचते हैं। लोग हमें क्या कहता है, जो हमें हमारी कमियां बताता है वह हमारा शत्रु नहीं बल्कि सच्चा मित्र होता है। आइए एक कहानी के माध्यम से समझें। एक शाम का समय था। आसमान हल्के हल्के सुनहरे रंगों में रंग चुका था। गांव की पगडंडी पर एक संत दीनदयाल जी अपनी भिक्षा यात्रा पर निकले थे। उनके चेहरे पर अद्भुत शांति थी, लेकिन उस रास्ते पर एक ऐसा घर पड़ता था जहाँ से गुजरते ही वातावरण बदल जाती थी। उस घर में रहने वाला व्यक्ति उस संत दीनदयाल संत जी का सबसे बड़ा कट्टर निंदक था। जैसे ही संत उसको देखता, वह संत को देखता तो उसके चेहरे पर तिरस्कार उभर जाता। देखो, फिर आ गया यह बड़ा संत, बड़ा ज्ञानी बनता है। वह तरह तरह के आरोप लगाता, कठोर शब्द बोलता और फिर अंदर चला जाता। पर आश्चर्य की बात है कि संत जी हर दिन उसी रास्ते से गुजरते। कई बार तो जब वह निंदक दिखाई नहीं देता, तब संत जी ने उनके घर के सामने कुछ क्षण रुकते, जैसे किसी का इंतजार कर रहे हों। एक दिन, 2 दिन, तीसरा दिन और इसी तरह से कई दिन बीत गए। निंदक नहीं दिखाई दिया। इस बार संत ठिठक गए। उनके चेहरे पर चिंता की रेखाएं उभर आई। उन्होंने आसपास के लोगों से पूछा, भाई, वह व्यक्ति कई दिनों से दिख नहीं रहा है, सब कुशल तो है? एक ग्रामीण बुढ़े ने भारी आवाज में कहा, महाराज, उसका देहांत हो गया। यह सुनते ही जैसे समय ठहर गया हो, संत जी के हाथ कांपने लगे, आंख से आंसू भर आए और फिर अचानक वे जोर जोर से रोने लगे। यह दृश्य देख शिष्य स्तब्ध हो गए। एक शिष्य ने साहस करके पूछा, गुरुदेव, आप क्यों रो रहे हैं? वह तो आपका निंदा करता था, उसके जाने पर तो आपको प्रसन्न होना चाहिए। संत ने आंसुओं से भीगी आंखों से शिष्य की ओर देखा और धीमे स्वर में बोले, तुम नहीं समझे, वह मेरा सबसे बड़ा हितैषी था। शिष्य आश्चर्यचकित रह गया। फिर संत ने बोले, वह जब जब मेरी निंदा करता था तब तब मुझे यह याद दिलाता था कि मैं कोई महान संत नहीं हूँ। वह मेरे अंदर अहंकार को पनपने नहीं देता था। उसके शब्द मेरे मन को मैले धो देते थे। कुछ क्षण रुककर उन्होंने गहरी सांस ली। अब उसके जाने के बाद मुझे सच बताने वाला कौन रहेगा? मेरे दोस्त दिखाने वाला कौन होगा? क्योंकि वह बार बार मेरे दोस्त को, मेरे बुराई को बताता था। पूरा वातावरण मौन हो गया। शिष्यों की आंखों भी नम हो गई। उसे आज समझ आया कि सच्चा संत वही होता है जो निंदा में भी उपकार देख सके। संत ने आकाश की ओर देखते हुए कहा,
नियंदक नियरे राखिए आंगन कुटी बनाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुहाए। उस दिन शिष्य ने सीखा, जो हमें हमारी कमियां बताता है वह हमारा शत्रु नहीं बल्कि सच्चा मित्र होता है। वह उस पगडंडी से आगे बढ़ गए, लेकिन उनके आंसू यह सिखा गए कि विनम्रता ही सच्चे संत की पहचान होती है। भाइयों, समाज में कई तरह के लोग होते हैं, कई प्रशंसा करते हैं, कई निंदा करते हैं। निंदा करने वाले से भी हमें नहीं घबराना चाहिए, क्योंकि निंदा करने वाले बिना फीस के, बिना कुछ दिए, बिना कि हमारे कमी को निकालते रहते हैं। अब हमारी खूबी होनी चाहिए कि उनकी कमी को अपना हितैषी मानकर अपनी कमी को दूर करें। अच्छा बताइए, कौन ऐसा व्यक्ति होगा बिना फीस दिए वकालत करेगा? कौन ऐसा डॉक्टर होगा बिना फीस दिए आपका रोग बता देगा? लेकिन वह व्यक्ति तो हमारा हितैषी है, क्योंकि वो बिना फीस दिए हमारे कमी को बताता है। और हमारी कमी अगर हम खुद निदान कर लें तो हम सुधर जाएंगे ना, लेकिन हम समझते नहीं हैं। हमें उस व्यक्ति को सबसे बड़ा दुश्मन मानते हैं। घर पर ही बाप मतारी हमारी कमी को बताकर डांटता है तो हम उसे दुश्मन समझते हैं। पड़ोसी हमें रोज़ कोई ना कोई उल्हाना देता है तो हम उसे दुश्मन समझते हैं। नहीं, हमें दुश्मन नहीं समझना चाहिए, हमें उसे अपना हितैषी ही मानना चाहिए, क्योंकि उन्होंने हमारे दोष को उजागर किया है। अब हमारी खूबी होनी चाहिए कि हम उसे दूर करें। दोस्तों, अच्छा लगे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।